नमस्कार, बीजीटी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। किताबें और डिग्रियां आपको टॉपर्स बनाती है, लेकिन प्रतिभा और कौशल्य आपको सफलता की ओर अग्रसर करता है। ऐसे में हम कितना अग्रसर हुए हैं यूपीएससी में, पायल ग्वालवंशी हम समझेंगे आपसे। मैडम बताएंगे, आपने यूपीएससी जो टफ फाइट मानी जाती है, एक प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन को आपने फाइट किया और उसमें 913वीं रैंक हासिल की। किस तरह का आपका प्रिपरेशन टिप्स रहा, क्या देना चाहेंगे बच्चों को, और किस तरह की आपने तैयारी की थी? ये सर, यूपीएससी एक काफ़ी कठिन परीक्षा मानी जाती है। इसकी तैयारी के लिए मैंने अपनी स्ट्रेटजी को परीक्षा के अनुसार ही किया था। जितनी कठिन परीक्षा थी उतनी ही कठिन मेरी तैयारी भी रही। मैंने निरंतर प्रतिदिन 12 से 13 घंटे डेली पढ़ाई करी। जो परीक्षा की मांग थी उसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपने सिलेबस को अच्छे से याद किया। उसके बाद में मैंने जो पहले के जो क्वेश्चन पेपर थे उन्हें हर दिन मैं लगाती थी और देखती थी कि आखिर परीक्षा की क्या मांग है। ऐसे ही मैंने जो परीक्षा की मांग थी उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी की और लगातार निरंतर लगन के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ में मैंने अपनी पढ़ाई करी, जिससे मुझे सफलता मिली। ग्रामीण परिवेश में पढ़ाई लिखाई करते हुए आप इस मुकाम तक पहुँचिए, किस तरह का प्रिपरेशन टिप्स आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? आप उत्कृष्ट विद्यालय में भी आप पहुँचे हैं, आपका यहाँ पर सम्मान समारोह था। यस सर, बिल्कुल। ग्रामीण परिवेश में से निकलने के बाद में इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी कठिनाई जाती है। वर्तमान में भी देखा जाता है कि सीसेट एक बहुत बड़ा हर्डल है जिसको पार करना बहुत मुश्किल होता है, और चूँकि मेरा हिंदी माध्यम रहा था तो मुझे और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो मेरा सभी से यही कहना है कि जब भी आप तैयारी करते हैं तो कोई भी चीज़ असंभव तो नहीं है। यदि हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हमें उस मुकाम तक हम ज़रूर पहुंच पाएंगे। तो मैंने भी यही सोचा, कितनी भी कठिन परीक्षा हो मुझे तैयारी भी उतनी ही लगन के साथ में करना होगा। भले ही मुझे दुगनी मेहनत करनी क्यों ना पड़े, मैं करूंगी, और वैसा ही मैंने किया। मैं जहाँ भी जो भी कमी रहती थी उन कमियों को पूरी करते जाती थी और आगे बढ़ते जाती थी। इस विद्यालय ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरी जो पर्सनालिटी में जो भी डेवलप हुआ है, एक जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी होनी चाहिए, वो इसी विद्यालय की देन रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर विज्ञान के क्षेत्र में और तकनीकी क्षेत्र में भी मुझे यहाँ से काफ़ी ज्ञान मिला, जिसने मुझे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स दिलाए और मुझे सफलता दिलाई। आपके बारे में पता चला कि आप कृषि विस्तार अधिकारी हैं। जी। इस पद पर रहते हुए या इसके पहले आपने जो ये तैयारी की है, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया, जो चेंज आप आइडिया है? यस सर, यहाँ जो यूपीएससी की तैयारी का जो मेरे मन में ख्याल आया था वो यहीं पर जब मैं यहाँ पे अध्ययनरत थी तभी मेरे मन में आया था। लेकिन ग्रेजुएशन मुझे किसी न किसी फील्ड में करना ही था, तो मैंने एग्रीकल्चर के फील्ड में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग किया। उसके बाद में मैंने यूपीएससी की तैयारी, फिर मैंने सोचा कि अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए, तो मैं उसके लिए दिल्ली चले गई। मैंने वहाँ से पढ़ाई की, परंतु मुझे 3 से 4 साल हो चुके थे, तो घर से थोड़ा दबाव भी था कि आप अपने भविष्य की सुरक्षा के बारे में सोचें। तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मुझे कृषि विस्तार अधिकारी के पद में मैं चयनित हुई। चूँकि मुझे अभी जॉब में लगे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी यूपीएससी की। बस मुझे एग्ज़ाम देना ही बचा था, तो मैं एग्ज़ाम देती रही और मुझे इस चौथे प्रयास में सफलता मिली। अक्सर माना जाता है कि स्टूडेंट्स या बच्चों की लाइफ में जो भी सफलता है उसमें पेरेंट्स का काफ़ी अहम योगदान रहता है, टीचर्स का काफ़ी योगदान रहता है। आपको फैमिली सपोर्ट कैसा रहा, कैसा बैकग्राउंड है आपके फैमिली का? जी, मेरे पिताजी तिरोड़ी माइंस में काम करते हैं और मेरी माताजी गृहिणी हैं। मेरे भैया का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। वो अभी इंजीनियर के पद में है, रेलवे में इंजीनियर हैं। उन्होंने हमेशा ही मुझे प्रेरित करा कि आप बड़े सपने देखो, आप में काबिलियत है, आप मेहनती हो, आप कर सकती हो। तो मेरे परिवार वालों ने मुझे हमेशा मेंटली और इमोशनली और फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया। इसी कारण से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो फैमिली का सपोर्ट मुझे हमेशा ही रहा है। 2011 से 2015 तक आप उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में पढ़ाई की, किस तरह का अनुभव आपका रहा? जी बिल्कुल, उत्कृष्ट विद्यालय में आना मेरे लाइफ का सबसे बड़ा परिवर्तन का दौर था, क्योंकि एक ग्रामीण क्षेत्र से मैं जिले की स्कूल में पढ़ने के लिए आई थी। तो यहाँ पे जब मैंने प्रवेश लिया तो पढ़ाई के लिए तो मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला ही, साथों साथ अदर कार्यक्रम जो भी थे, जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं भी आगे रही। मैं नेशनल लेवल में भी गई, शतरंज में भी मैं आगे रही, मैंने डिविज़नल लेवल में पार्टिसिपेट किया। तो इस स्कूल ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, और इसी के माध्यम से मेरा जो ज्ञान का स्तर था वो काफ़ी ऊंचा हुआ था। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा आपका, क्योंकि यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता ही है? जी, ऑप्शनल मेरा हिंदी लिटरेचर रहा था।
हिंदी माध्यम से मेरी पढ़ाई रही थी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हिंदी लिटरेचर लेकर मैं अच्छे नंबर से पास हो सकती हूँ, तो इसलिए मैंने हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट लिया। बहुत बहुत धन्यवाद पायल मैम और आपको बधाई। जी, धन्यवाद।